हेलो दोस्तों। तो कभी सोचा है कि अपने स्कूल में या घर में बड़े बड़े फैसले कौन लेता है? जैसे स्कूल का एनुअल फंक्शन कब होगा या फिर गर्मियों की छुट्टियों में पूरी फैमिली कहाँ जाएगी। आज हम बिल्कुल यही चीज समझने वाले हैं, लेकिन एक बड़ी कंपनी के नजरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई असली बॉस है कौन। अच्छा, आप जरा इस पिरामिड को देखिए। हर बड़ी टीम, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, अपना स्कूल हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, उसे ठीक से काम करने के लिए एक एकदम साफ सुथरे स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। और पता है, इसी स्ट्रक्चर को मैनेजमेंट के लेवल्स कहा जाता है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस मैनेजमेंट पिरामिड को समझेंगे, फिर एक एक करके तीनों लेवल्स को जानेंगे। टॉप लेवल यानी कि द ब्रेन्स, फिर मिडिल लेवल जो एक ब्रिज की तरह है, और लोअर लेवल यानी कि द हैंड्स जो असल में काम करते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस मैनेजमेंट पिरामिड को। सवाल यह है कि भाई ये पिरामिड जैसा ही क्यों होता है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एकदम सिंपल सा लॉजिक है। सबसे ऊपर कुछ लोग होते हैं जो बड़े फैसले लेते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं उन फैसलों पर काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये संगठन होता क्या है। देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में ये लोगों का एक ग्रुप है जो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए साथ में काम करता है। बिल्कुल आपके क्लास के ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह, जिसका एक ही कॉमन गोल होता है, प्रोजेक्ट में A+ ग्रेड लाना, है ना? तो फिर इस पिरामिड में सबसे ऊपर कौन है? यहां आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनको हम पूरे ऑपरेशन का दिमाग मतलब द ब्रेन्स भी कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी कंपनी के लिए एक डायरेक्शन सेट करते हैं, मतलब ये तय करते हैं कि जाना कहाँ है। तो इस टॉप लेवल पर होता कौन कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO, प्रेसिडेंट। अब हो सकता है ये नाम सुनने में थोड़े भारी भरकम लगे, लेकिन इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने स्कूल के प्रिंसिपल या फिर घर के बड़ों की तरह देखना। यही तो हैं जो घर या स्कूल के बड़े बड़े नियम और लक्ष्य तय करते हैं। तो सवाल यह है कि ये टॉप लेवल असल में करता क्या है? ये कंपनी के सबसे बड़े गोल्स तय करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल सर ने तय किया इस साल दिसंबर में एनुअल स्पोर्ट्स डे होगा। बस यही है सबसे बड़ा फैसला, यही है पॉलिसी। अब इस पर काम कैसे होगा वो बाद की बात है। ठीक है, तो यहां एक बड़ा मजेदार सवाल खड़ा होता है। प्रिंसिपल सर ने तो अपना बड़ा फैसला सुना दिया कि भाई स्पोर्ट्स डे होगा, लेकिन रेस कौन ऑर्गेनाइज करेगा? टीम्स को कौन बताएगा कि उन्हें क्या करना है? और बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए आता है हमारा अगला लेवल। मिलिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। ये वो लोग हैं जो टॉप लेवल के प्लान्स और जमीनी हकीकत के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करते हैं। एक तरह से ये टॉप लेवल के क्या करना है को कैसे करना है में बदलते हैं। तो इस मिडिल लेवल में कौन लोग होते हैं? यहाँ होते हैं डिपार्टमेंट हेड्स और मैनेजर्स, जैसे फाइनेंस मैनेजर या सेल्स मैनेजर। अगर हम अपने स्पोर्ट्स डे वाले एग्जाम्पल पर वापस चलें, तो ये बिल्कुल आपके स्पोर्ट्स टीचर या हाउस इंचार्ज की तरह हैं, जो प्रिंसिपल के आइडिया को लेकर एक डिटेल्ड प्लान तैयार करते हैं। तो इनका सबसे बड़ा काम क्या है? टॉप और लोअर लेवल को जोड़ना। जैसे स्पोर्ट्स टीचर ने रेस का पूरा शेड्यूल बनाया, नियम तय किए और टीम कैप्टन्स को बताया कि उन्हें क्या करना है और तैयारी कैसे करनी है। मतलब ये ऊपर से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और नीचे वालों को समझाते हैं कि काम करना कैसे है। और अब हम आते हैं पिरामिड के उस हिस्से पर जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसे ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ये वो हाथ हैं जो असल में जमीन पर ऑन ग्राउंड काम को पूरा करते हैं। तो यहां आपको मिलेंगे सुपरवाइजर्स और टीम लीडर्स। अपने स्पोर्ट्स डे वाले एग्जाम्पल में ये हैं टीम कैप्टन्स और स्टूडेंट वॉलंटियर्स जो सीधे सीधे खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये लोग असल में करते क्या हैं? ये मिडिल लेवल से मिले इंस्ट्रक्शंस पर काम करते हैं। जैसे टीम कैप्टन ये पक्का करता है कि हर प्लेयर को पता हो कि उसकी रेस कब है, वो टाइम पर मैदान में हो और सारे रूल्स फॉलो कर रहा हो। और हाँ, जो रोजमर्रा की छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं ना, उन्हें भी यही लोग सुलझाते हैं। तो अब तक हमने तीनों लेवल्स को अलग अलग समझ लिया, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब अकेले अकेले काम नहीं कर सकते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी इस बात पर टिकी है कि ये तीनों लेवल्स एक टीम बनकर कितना अच्छा काम करते हैं। चलिए इस टेबल से फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं। देखिए, टॉप लेवल मतलब हमारे प्रिंसिपल, उनका काम है प्लानिंग और स्ट्रैटेजी।
फिर आता है मिडिल लेवल यानी स्पोर्ट्स टीचर, जो उस प्लान को लागू करते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। और सबसे आखिर में है लोअर लेवल यानी टीम कैप्टन, जो असल काम की निगरानी करता है। तो अब इस पिरामिड पर एक बार फिर से नजर डालते हैं और समझते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो होता कैसे है। ये देखिए, प्लान्स और ऑर्डर्स हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर, और वहीं दूसरी तरफ परेशानियां, सुझाव या काम की रिपोर्ट्स वो सब नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं, लोअर से मिडिल और मिडिल से टॉप तक। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट ना एक चेन की तरह है, एक जंजीर। टॉप लेवल इसकी कड़ियां बनाता है, मिडिल लेवल उन्हें आपस में जोड़ता है और लोअर लेवल इस पूरी चेन को मजबूती देता है। और अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ गई तो आप जानते हैं, पूरी की पूरी चेन टूट जाएगी। तो मैनेजमेंट के लेवल्स का ये पूरा ब्रेकडाउन यहीं खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले मेरे मन में एक सवाल है आप सबके लिए। अगली बार जब भी स्कूल में कोई ग्रुप प्रोजेक्ट मिले तो जरा सोचिएगा कि आपकी उस छोटी सी टीम में टॉप, मिडिल और लोअर लेवल का रोल कौन निभा रहा है, और क्या इन रोल्स को ठीक से समझकर आप अपनी टीम को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।